हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नूतन ज्ञान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुछ वैकेंसी रिलीज हुई है, उसका नोटिफिकेशन लेके आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसी रिलीज हुई है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए कि जो ये है वैकेंसी है, ये यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 6 पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। जो कि यहाँ पे लेवल है आपका वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A1 रहने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका लेवल 10 का रहने वाला है। और अभी देखते हैं ये वैकेंसी है जो कहाँ से रिलीज हुई है और कब रिलीज हुई है। ये वैकेंसी है जो आपकी 26 मई को रिलीज हुई हैं और आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 जून रहने वाली है। और जो हार्ड कॉपी आपको सबमिट करवानी है उसकी आपकी 15 जुलाई आपकी है जो डेट रहने वाली है, शाम को 5 बजे तक। और जो ये वैकेंसी रिलीज हुई है ये हुई है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि न्यू दिल्ली में है, सेक्टर 3 द्वारिका न्यू दिल्ली। तो यहाँ से ये वैकेंसी रिलीज हुई है जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओनली ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉलोड बाय इट्स हार्ड कॉपी विद। तो यहाँ पे जो भी आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे आपको इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करवानी है और ऑनलाइन ही करवाना है आपको। यहाँ पे एप्लीकेशन है जो आपका। और अभी देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के। यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल के लिए 2 वैकेंसी है और एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं। और केमिस्ट्री में यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी हैं जो कि ओबीसी के लिए है। और डिज़ाइन में यहाँ पे 8 वैकेंसी हैं टोटल। और जनरल में 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, एससी में 1, एसटी में 1 और ओबीसी में यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे जियो इंफॉर्मेटिक्स में 6 वैकेंसी हैं, 2 है जो कि यूआर के अंडर है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसी रिलीज हुई हैं जो कि यूआर में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 2, एसटी में 2, ओबीसी में 8 वैकेंसी है। और फिजिक्स में यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है और ओबीसी में 2 वैकेंसी है। टोटल आपकी 5 वैकेंसी है और ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे जो भी आपकी ये 6 सब्जेक्ट्स की टोटल वैकेंसी है 39 है। तो अभी देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसमें बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है यूआर के अंडर और एससी के अंडर 1 है, ओबीसी के अंडर 1 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है। और केमिस्ट्री में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 और ओबीसी में 1। डिज़ाइन में यहाँ पे ओनली 1 ही वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पे 3 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी के अंडर, एससी और ओबीसी कैटेगरी के अंडर 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे 9 वैकेंसी है टोटल, जनरल कैटेगरी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 1, एसटी में 1 और ओबीसी में 3 वैकेंसी हैं। फिजिक्स में यहाँ पे 1 वैकेंसी है और टोटली यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पे 19 वैकेंसी रिलीज हुई हैं। और पे लेवल अभी हमने बात की थी 13A1 रहने वाला है। अभी है जो यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। ये कुछ और ग्रुप ए की जो टीचिंग है कैटेगरी ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि फ़ी क्या रहने वाली है और यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए है बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके पास बीई, बीटेक, बीएस एंड एमई, एमटेक, एमएस एंड इंटीग्रेटेड एमटेक इन रिलेवेंट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास के अंदर आपने कर रखी हो। और अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स है आपके सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री 55% से अब आपके मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे। और आपने जो है जो नेट क्वालिफाई आप होने चाहिए या फिर आप पीएचडी क्वालिफाई होने चाहिए या फिर आपका जो भी स्टेट लेवल का स्लेट या सेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। पीएचडी है जो आपकी वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स में आपकी जो थीसिस है वो इवेलुएट कर रखी हो।
ये बाकी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये नोट है कि अगर आपने नेट स्लेट या सेट किया हुआ है ऑल्सो और नोट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय यूजीसी सीएसआर और सिमिलर टेस्ट। यहाँ पे अगर आपने यूजीसी के अंडर कोई भी लाइक सेट या सिलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसमें नेट की आपको ज़रूरत नहीं है। या पीएचडी आपने कर रखी है कहीं भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कि आपकी आती है 500 जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनके अंडर में आती है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये डिज़ाइन के अंदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं आप। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए। यहाँ पे आपकी बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपने के पास पीएचडी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के अंदर, और एटलीस्ट आपके पास 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए इन एससीआई के अंडर, और यहाँ पे मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास टीचिंग का होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 ईयर्स आपके पास पोस्ट ऑफ पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जहाँ पे आपने जब आपने पोस्ट पीएचडी की थी उसके टाइम पे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मैथ्स है आपका उसमें आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पे भी आपको पीएचडी होनी चाहिए डिज़ाइन में भी, तो पीएचडी तो यहाँ पे कंपलसरी है एसोसिएट प्रोफेसर में, पीएचडी तो आपकी होनी ही चाहिए, और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप का जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप आपका एक्सपीरियंस और आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि क्या रहने वाली है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे फ़ी की बात करेंगे कि इसकी जो फ़ी है वो क्या रहने वाली है। एज लिमिट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 ईयर्स और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 आपकी एज जो होनी चाहिए। अभी नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो फ़ी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। जो फ़ी है आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर आपकी फ़ी है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 1000 रहने वाली है, और प्रोसेसिंग फ़ी 1000 है। टोटल आपके 2000 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाले हैं। और SC/ST PWBD कैटेगरी के अंडर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो नहीं लगेगी, और प्रोसेसिंग फ़ी है जो 1000 आपकी वो लगेगी, तो टोटल आपको 1000 यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आप वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, और ये जो आपकी वेबसाइट है ये यहाँ पे दी गई है, तो इसको आप अच्छे से रीड करें। ये आपके जो भी पॉइंट्स हैं आपके वो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे वो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के और एसोसिएट प्रोफेसर के यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ, आप इनके अकॉर्डिंग आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो यूजी के हैं उसमें आपके अगर आपकी फर्स्ट क्लास से आपकी यूजी है कंप्लीट हुई है तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पे एसोसिएट में आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपके 75 से अबव है तो 8 मिलेंगे, और एसोसिएट प्रोफेसर में 6 मिलेंगे, और अगर आपके 85 से अबव हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो पीजी में भी अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास से है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर 75 से अबव है तो 8, और 85 से अबव है तो यहाँ पर 10 मिलने वाले हैं आपको। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने जो है मार्क्स वो चेक कर सकते हैं, आपने किस किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है जो कंप्लीट हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। टोटल आपके हैं जो वो यहाँ पे 100 आपके रहने वाले हैं मार्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।